बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि जब भी चुनावी पत्ते फेंटे जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदारों की कुर्सियां छीनी जाती है। साल 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जब हारी थी तब सत्ता शीला दीक्षित को मिली थी। 2013 में दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी, कुर्सी केजरीवाल को मिली और 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल भी हार गए, सत्ता बीजेपी के पास पहुंची है। केजरीवाल के साथी रहे अन्ना हजारे से लेकर स्वाति मालीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास आज वो गाना गा सकते हैं, अपनी तो जैसे तैसे चाहे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपदा क्या होगा जनाबे आली। आपका क्या होगा जनाबे आली। स्वाति मालीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी पार्टी की हार को केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे। स्वाति मालीवाल लिखती है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए थे। कौन कितना सही ये आप तय कीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने मानो एक बार फिर से साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता ही जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनता के सेवक से लेकर खुद को जनता के मालिक कहने वाली सोच पर एक बार फिर जनता ने हार की मुहर लगाकर मानो पूरे देश में यह सख्त संदेश दिया हो कि लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं, मालिक जनता जनार्दन ही हमेशा रहती है। केजरीवाल की ताकत थी माले मुफ्त, इमेज चुस्त, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगा कि दोनों का भरोसा जनता ने नहीं किया। उधर दूसरी तरफ जिस मोदी से केजरीवाल की तुलना हो रही थी, उस मोदी की अगुवाई में 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटें घटने के बावजूद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया था। मोदी राष्ट्र के 10 साल में 65 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 28 में बीजेपी जीती, 40 चुनावों में एनडीए जीता। ऐसे में क्या यहां से अरविंद केजरीवाल और मोदी की तुलना अब बेईमानी होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली से शुरू हुए थे वहीं दिल्ली में वो हारे हैं, और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से हार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। कर्मा फिल्म का डायलॉग राजनीति की आज की रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर में फिट करके देखिए और थोड़ा मॉडिफाई करके कि इस हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी 3 बार जीत कर आई थी, उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल के किले के तौर पर थीं और अब वो ढह गई हैं। जो केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब में पार्टी सरकार बचाने की चुनौती होगी। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो सैनिकों में भगदड़ मचने का इतिहास पुराना रहा है। सवाल इसीलिए कि क्या केजरीवाल की दिल्ली की हार अब पंजाब पर भी असर डालेगी? क्या पंजाब के किले को केजरीवाल बचा पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाना पड़े